हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। 5th चैप्टर है ये शासक और इमारतें। तो मध्यकालीन भारत में या मध्यकाल में जो शासक हुए थे और इन्होंने जो इमारतें बनवाई थी और इन इमारतों की क्या खास बात थी उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चित्र फर्स्ट में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया है। तो देखते हैं चित्र फर्स्ट ये है, देखिए, और ये कुतुब मीनार का पहला छज्जा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है और इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। ये आप याद रखेंगे सन। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आप देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो बाहरी सतह है इसकी, देखिए, ये कोणीय है, फिर घुमावदार है, फिर कोणीय है। तो इसको लिखने के लिए बहुत ही टैलेंट की आवश्यकता होती थी। तो खास कारीगर ही इसको बनाते थे। और यहाँ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आर्च बने हुए हैं, घुमावदार, क्या बोलते हैं इनको, मेहराब बोलते हैं। मेहराब बने हुए हैं ये। आगे देखते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। यहाँ पर देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। देखिए, पहली मंजिल का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना था और उसने इसको पूरा करवाया था। इसके कई वर्षों में ये इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इन सब लोगों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। आगे देखते हैं। 8वीं ये हो गया था। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह जैसे किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। आगरा के किले के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आगरे किले के निर्माण में लगा श्रम, मतलब क्या क्या लगा था। अकबर द्वारा निर्मित आगरे के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिपरिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। ये देखिए, अधिरचना क्या होता है? अधिरचना भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग को अधिरचना कहते हैं। तो देखिए, हम कोई भी छत बना सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 2 खंभे खड़े करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख के, इसको कहते हैं
इसको देखिए पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बहुत ज़्यादा चौड़ा बनाना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इतनी लंबी पत्थर की पट्टियाँ कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए क्या होता था, इसके लिए स्किल की आवश्यकता होती थी। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं को क्या कहते हैं, बावली कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। किस शैली का? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। आगे देखते हैं। देखिए, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। देखिए चित्र सेकंड देखेंगे। दूसरा का दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है ये वाला। और चित्र 2 खा है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। ये देखिए यहाँ पर 2 खंबे हैं और इस पर एक ही पत्थर बिछाया गया है, तो इससे इसका वजन जो है वो इन खंभों पर ज़्यादा है और इस मेहराब पर नहीं है। ये जो आर्च है, मेहराब है, ये इस पर नहीं है इसका वजन। आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र का 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ये देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो में है, ये खजुराहो के मंदिरों में से एक है। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य भाग, सभा भवन, महामंडप। देखिए ये इसका प्रवेश द्वार है, ये इसका प्रवेश द्वार है और ये क्या है, सभा भवन है, ये इसको मंडप बोलते हैं, महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। कहाँ से? इस द्वार से इस तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। ये इसका गर्भगृह है जहाँ पे प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। यहाँ पर जब भी धार्मिक कार्य होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे। आगे देखते हैं। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। तो देखिए उस समय जो पत्थर ले जाते थे मंदिर के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए, यहाँ से ये ढालदार रास्ता बनाते थे जो 4-4 किलोमीटर दूर तक रास्ता बनाते थे। ये रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ये देखिए ये है राजराजेश्वर का मंदिर तंजावुर में। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। तो 12वीं शताब्दी में देखिए क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए थे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वहाँ पर देखा था हमने पीछे अभी,
तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ही पत्थर लगाया जाता था, जिससे उसका भार जो था मेहराब पर न पड़कर पास के खंभों पर पड़ता था। तो इसमें क्या देखिए, इस वाले मेहराब में क्या दिख रहा है आपको, इस वाले मेहराब में ये डॉट पर इसका भार जो है, ये देखिए कई भागों में बांटा गया था और इसका भार जो था इस पर पड़ता था बीच में। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था, तो ये इसको क्या बोलते थे, चापाकार रूप। मेहराब का विशुद्ध रूप है, देखिए ये मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर देती है। आगे देखते हैं, निर्माण कार्य में चूना पत्थर, दूसरा देखिए परिवर्तन क्या हुआ, चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। ये देखिए निर्माण स्थल है, यहाँ पे क्या बन रहा है आप देखेंगे, ये आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी है और इसे अकबरनामा से लिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के लघु देवता, अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। आगे देखते हैं, सभी विशाल, ये हो गया था। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। आप ये चित्र देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद की ये योजना है। देखिए इसमें आपने देखा था सुल्तान और बादशाह। सुल्तान कौन थे, जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो राजा थे वो सुल्तान थे, और जो मुग़ल साम्राज्य था उसके जो राजा थे वो बादशाह कहे जाते थे। तो ये देखिए शाहजहां ने बनवाई थी ये मस्जिद, और आप देख रहे हैं ये इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो तीर का निशान होता था यहाँ पर देखिए, जो ये किबला बोलते हैं इसको, ये मक्का मदीना जहाँ पर मुस्लिमों का धार्मिक जगह है वो, उसकी ओर संकेत करती है किबला। तो भारत में ये पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है क्योंकि भारत से मक्का मदीना पश्चिम की दिशा में है। तो इस ओर को मुंह करके सब लोग बैठते थे, किबला बोलते हैं इसको। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिए किबला किसे कहते हैं, तो पश्चिम की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर संकेत करता है ये किबला। आगे देखते हैं, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थलों के निर्माण के शासकों को
ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासक तथा राज्य को ख्याति मिली। देखिए, जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। तो ये देखिए, आब जो है, आब शब्द का अर्थ क्या है? पानी है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही हैं। आगे देखते हैं। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे आगे देखते हैं। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। गुरुद्वारा होता है जहाँ सिखों के एकत्रित होने और उपासना करते हैं लोग। और जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें। देखिए, ये क्या है? ये हरमंदिर साहब है। हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर क्या है? एक साइड सरोवर है। ये कहाँ है? ये अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल। आगे देखते हैं। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शन करने हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया कर राजा सेन प्रथम 1831 से 51 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। देखिए, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था पांड्यों के बारे में, चोलों के राज्यों के बारे में। ये सब कहाँ के थे? ये दक्षिण भारत के राजा थे। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। आगे देखते हैं। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप है तथा भैरवी के एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद, देखिए गजनी का जो सुल्तान था उसने कहाँ पर आक्रमण किया था? हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका गुजरात का सोमनाथ मंदिर था। बहुत सारा धन लूट कर ले गया था वो यहाँ से। तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था ये गजनी जो था। महमूद गजनबी बोलते थे इसको, और गजनी से आया था ये। तो भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया।
उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। देखिए उस समय जो मध्ययुगीन राजनीतिक जो राजा होते थे या जो ये आक्रमणकारी होते थे, ये अपनी राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन कैसे करते थे? दूसरों पर आक्रमण करके उनके जो उपासना स्थल होते थे उनको लूट कर करते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे ये लोग इससे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। आगे देखते हैं, बाग मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये काबुल का चार बाग है। इसकी योजना किसने बनाई थी? तो इसकी योजना बाबर ने बनाई थी। ये देखिए ये चार भागों में विभाजित है, बीच में से नहरें जा रही हैं और ये बराबर चार भागों में विभाजित होने के कारण ही चार बाग कहलाता था। और ये देखिए पानी आ रहा है और यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। देखिए ये कहाँ पर है? ये काबुल का चार बाग है। 1590 की एक चित्रकारी है कि रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें हैं। चार बाग योजना की विशेषता बताती है ये नहरें। आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए मुगल चार बाग का चित्र है। ये हुमायूं के मकबरे का चार बाग है दिल्ली का। और इसके नीचे कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग है। इसके नीचे लाल महल बारी में चार बाग का तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। तो इन्होंने कहाँ से एडप्ट किया था इस कलाकारी को? तैमूर के मकबरों से। तैमूर कौन थे? इन्हीं के वो थे, ये पूर्वज थे। किनके? अकबर के, बाबर के पूर्वज थे। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, देखिए किसके मकबरे में दिखा? ये सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में दिखा था गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। मेहराब द्वार जो अभी हमने देखा, ऐसे मेहराब द्वार ये होता है। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त के परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ये देखिए ये है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर है ये? तो ये दिल्ली में है। आगे देखते हैं, देखिए मकबरा जहाँ पर इनको दफनाया जाता था उसी को बोलते हैं मकबरा। उसके ऊपर ही ये इस इमारत को बनवा देते थे। आगे देखते हैं, दिल्ली में दीवाने आम। देखिए दीवाने आम है, ये सिंहासन का छज्जा दिखा रखा है। ये इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। देखिए शाहजहां के काल में
बहुत सारे निर्माण कार्य हुए थे, जिससे इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। किसके काल को? शाहजहां के शासन काल को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं इसको। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। दिल्ली और आगरा में देखिए इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थीं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने आम और दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। दीवाने आम और दीवाने खास को बताया गया है। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता उसे प्रायः किबला, किबला क्या होता है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जो किस ओर संकेत करती है? ये मक्का की ओर संकेत करती है। कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने देखिए ये जो राजा को ईश्वर के बराबर मानते थे कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का ही रूप है। आगे देखिए, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतःसंबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। देखिए ये पितरादुरा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि पितरादुरा क्या है। तो पितरादुरा क्या है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को कहते हैं पितरादुरा। एक जड़ाऊ काम है ये, रंगीन पत्थरों को दबाकर जड़ाकर बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं पितरादुरा। जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो ये नदी तट बाग किसे कहते हैं? जहाँ पर देखिए जो निवास स्थान होता था वो चार बाग के बीच में ना होकर नदी के तट के पास होता था, उसको बोलते हैं नदी तट बाग। आगे देखते हैं, शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही आगे नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो देखिए ये एक चित्र है, आगरा ताजमहल का चित्र है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसके आगे ये देखिए ये चार बाग के तरह ही बना है। ये देखिए चार बाग हैं जो चार समान हिस्सों में बटे हैं और इसके देखिए चारों बीच से चारों के बीच से क्या जा रही है? ये नहर जा रही है, नहरें हैं ये। आगे देखते हैं, शाहजहां ने बनवाया था ये आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण कब पूरा हुआ? 1643 में।
ये देखिए एक ये इसका नक्शा दिया है, ये रहा यहाँ पर ताजमहल और ये जा रही है यमुना नदी। तो ये यमुना नदी के किनारे पर है और ये सारी बस्ती जो है यमुना नदी के दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है। आगे देखते हैं, ये देखिए शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। इसमें आप देखेंगे कि ये यमुना नदी जा रही है और ये एक ही किनारे पर स्थित है पूरा शहर। इधर है, इधर कोई भी घर नहीं है। तो इन दोनों में यही अंतर है। आगे देखते हैं, क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। आगे देखेंगे हम अध्याय 6 में इसके बारे में। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। तो ये मथुरा के निकट की है। ये आप देखेंगे, देखिए वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है ये और इसमें जो ये दो मेहराब हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ये देखिए, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। प्रतिच्छेदों मेहराबों पर ध्यान दें, ये वाले जो प्रतिच्छेद मेहराब हैं जिससे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान मतलब कि खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये एक दूसरे की शैली को एडप्ट कर लेते थे। आगे देखते हैं, विशाल साम्राज्य के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद अध्याय 9, 11, 12 में देखेंगे इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई। देखिए, बाद तक ये शैली अपनाई गई थी। मुगल काल जब खत्म हो गया था उसके बाद जो राजा आए थे उन्होंने भी इस शैली को अपनाया था। ये एक चित्र है, देखिए इधर देखिए, ये चित्र है। ये किस चीज़ का चित्र है? ये फतेहपुर सीकरी के जोधाभाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा स्तंभ टेक ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। देखिए, गुजरात क्षेत्र से एडप्ट की गई है ये वास्तुकला की शैली। आगे देखिए, अन्यंत्र आगे वहाँ क्या हो रहा था दूसरी जगह इसी समय 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पोस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटे वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। ये आप देख सकते हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो ये कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।